हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। यूजिंग द थ्योरम 6.1। किस थ्योरम का यूज करना है? 6.1 का, जो कि हमारे पास बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखना। तो देखो, यूजिंग थ्योरम, अगर आपको ये क्वेश्चन में ना भी दे रखा हो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे रखा है तो आपको स्टेटमेंट से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे थ्योरम का नाम तो लिखेंगे नहीं। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? ए लाइन ड्रान, एक लाइन ड्रान करनी है थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लो हमारे पास ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने मान लिया, जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। इसकी कोई एक साइड मैंने ए बी मान ली, इसका कोई मिड पॉइंट यहाँ पे, ये इस मिड पॉइंट को मैं डी मान लूँ। इस मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ट्रायंगल, इसके द्वारा लाइन ड्रान, इसके द्वारा एक लाइन ड्रान करनी है, एक लाइन खींचनी है। और मिड पॉइंट वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, एक साइड के से हमें क्या है, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रान करनी है पैरेलल टू द अनदर साइड। और ये बात, ये जो है पैरेलल टू द अनदर साइड, और ये जो है वो हमारे पास ये वाली साइड इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द अनदर साइड। इसको मैं नाम दे दूँ ई। ये वाली जो डी ई लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। फिर हमें प्रूव क्या करना है? देखो, प्रूव दैट लिख करके इन्होंने बीच में और ही बात शुरू कर दी, और हमें प्रूव जो करना है वो लास्ट में दे दिया बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और हमें ये बात प्रूव करनी है कि अब ये जो ई पॉइंट है वो इस लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। डी जो है वो मिड पॉइंट है इसका, ये गिवन है, और ये डी ई पैरेलल इसके, ये भी गिवन है, और ये ई जो है वो इसको क्या कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, गिवन, कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन क्या है भाई, हमें गिवन है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। तो ये जो है डी, वो मिड पॉइंट है इस ए बी का, साइड ए बी का। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो किसके बराबर है, डी बी के। अगर ये मिड पॉइंट है तो इतना ही दूर इससे है और इतना ही दूर इससे है, तो ए डी जो है वो डी बी के बराबर है। दूसरी बात है, ये वाली जो डी ई है, वन साइड इज ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, और ये एक दूसरी साइड के क्या है, ये पैरेलल है। एक साइड के बारे में तो ये गिवन है, दूसरी साइड के बारे में ये इसका पैरेलल है, और तीसरी साइड बाइसेक्ट करती है। बात हमें प्रूव करनी है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, ये भी गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि ई जो है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमें प्रूव करना है कि ये ई बिंदु इस का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, प्रूफ लेके चलें। तो प्रूफ लेके चलते हैं। ये ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के। ये बात कहाँ से लिखी हमने, गिवन है। अगर ये गिवन है तो हम इस पे क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम हम यूज करें। वो थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनका रेशो क्या होगा, साइड का, वो इक्वल होगा। कि हम लिख सकते हैं कि ए डी का रेशो किसके बराबर, डी बी का रेशो किसके बराबर होगा, ए ई का रेशो इसी के साथ, इस ए ई का इसी के साथ, तो ये बराबर होगा भाई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए डी, और यहाँ पे देखो डी बी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, ए डी, और इक्वल में ए ई अपॉन में ई सी। ये कहाँ से लिखा हमने कि ये गिवन था कि ए डी किसके बराबर है, डी बी के। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 पे। तो अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी। ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 1 मल्टीप्लाई ई सी, 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो ई सी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है। देखो ई सी जो है ए से लेकर ई तक, ई से लेकर सी तक, और ए से लेकर ई तक, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ई जो है वो इतना ही दूर इससे और इतना इससे है, तो हम कह सकते हैं देन ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कि ये ए सी लाइन का क्या है, ये मिड पॉइंट है। और यही बात हमें प्रूव करनी थी
कि ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2। अब हमें यूजिंग थ्योरम 6.2 तो दे रखा है, लेकिन हम क्या होता है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर तो अगर ये ना दे रखा हो तो नहीं पता चलेगा। तो हमें क्या है, स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन को समझना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, ये दो साइड हम मान लेते हैं, जैसे ABC, ये ट्रायंगल ABC है, इसकी साइड AB, इसका कोई मिड पॉइंट D, और ये साइड AC, इसका मिड पॉइंट E। प्रूव दैट ए लाइन ज्वाइनिंग, लाइन को ज्वाइन करना है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, इन दो साइडों के मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वाली ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और ये अब ये लाइन इस तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल। इन दो साइडों के बारे में तो गिवन है कि D और E क्या है, मिड पॉइंट है। फिर ये मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की है क्या वो इसके पैरेलल है, जो हमें प्रूव करना है यहाँ से लेकर के। अब इन्होंने बीच में और बात जोड़ दी, और हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला इज क्या होगा, ये पैरेलल, लास्ट में इज के साथ बिल्कुल लास्ट में दे रखा होता है जो हमें प्रूव करना है। तो हमें DE पैरेलल किसके दिखाना है, BC के, जो कि कन्वर्स ऑफ BPT होता है सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है, तो गिवन के अंदर क्या है कि D और E जो है, D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। ये D जो है वो AB का और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो D जो है वो AB का है और E जो है वो AC का है, और लास्ट में लिख दें रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब यही होता है कि ये D का ये है और E जो है इसके हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AD का जो रेशो है वो किसके बराबर हो जाएगा, DB के, किसके अकॉर्डिंग, सच दैट, जो हमने ये बात लिखी है इसके अकॉर्डिंग। और दूसरा जो है AE किसके बराबर हो जाएगी, इस C के। अगर ये मिड पॉइंट है तो इतना ही दूर ये AD से है, इतना ही DB से, और सेम ये वाला। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो देखो प्रूव हमें करना है कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम प्रूफ लेके चलें। तो प्रूफ के अंदर ये वाली जो हमें गिवन है AD किसके बराबर है, DB के, ये क्या है यहाँ पे गिवन है। तो ये हम लेके चल रहे हैं। देखो ये अब यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं 1 लगा दूँ मैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DB जो है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, DB इक्वल में 1 बच गया। अब इसके प्लस में 1 तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई में हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 करने से चीज़ आ जाएगा। तो देखो ये मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आके डिवाइड में। सेम ऐसे ही जो AE है वो किसके बराबर है, इस C के। ये बात हमने कहाँ से लिखी, गिवन से। अगर ये गिवन है तो AE इसके मल्टीप्लाई में फिर 1 लिख दें, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, इजिकल टू भी क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 एंड 2 से, अगर राइट साइड दोनों की बराबर है, देखो DB की जगह AD लिख सकता हूँ, कटने के बाद 1 बन जाएगा। सेम यहाँ पे AE लिख सकता हूँ, ये कटने के बाद 1 बन जाएगा। तो अगर दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ़्ट भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, कि AD अपॉन में DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन में इस C का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर इसके साइड का इसके साथ और इसका इसके साथ अगर रेशियो बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, किसका यूज करके, कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग। अगर इन साइड का आपस में रेशियो हो किसी त्रिभुज में तो ये साइड आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो कह सकते हैं हम कि DE पैरेलल है किसके, BC के। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, DE पैरेलल है BC के, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो जाता हमारे पास,
प्रूव हो जाता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।